नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपको बता दें कि इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में, जहां पर फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा जो है नाइजीरियाई महिला की गर्दन से खरबूजे के आकार का ट्यूमर निकाला गया है और उसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। कितना जटिल ये ट्यूमर निकालना था और ये आखिरकार अलग क्यों है, क्योंकि ट्यूमर के अक्सर देखा जाता है कई मामले आते हैं, लेकिन ये बहुत अलग और रेयर मामला है। इसको लेकर आज अमृता अस्पताल फरीदाबाद के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है और डॉक्टरों ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 27 वर्षीय एक नाइजीरियाई महिला जिसकी गर्दन में खरबूज के आकार का ट्यूमर था कि फरीदाबाद के अमृता अस्पताल के एक विशेषज्ञों की टीम के द्वारा सफलतापूर्वक सर्जरी की गई, जो कि उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला जटिल मामला था। ट्यूमर के कारण रोगी को सांस लेने, बोलने और निगलने में दिक्कत हो रही थी। इसे 11 घंटे की सर्जरी में हटा दिया गया, जिससे उस रोगी को भारी राहत मिली, जो अन्य अस्पतालों में सर्जरी के असफल प्रयासों के बाद अमृता अस्पताल आए थे। इस मौके पर हमने विशेषज्ञों की टीम और नाइजीरियाई महिला से बातचीत की। मैं डॉक्टर संजीव सिंह हूँ, मेडिकल डायरेक्टर अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो ये कुल 1.5 किलो का ट्यूमर था और 6 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा ट्यूमर था। इस ट्यूमर का इन्वॉल्वमेंट इतना था कि आगे का जो सांस की नली है, खाने की नली है और पीछे स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर रहा था। उसकी वजह से पेशेंट को बहुत तकलीफ़ थी। पैरालिसिस का करीब उसके फीचर्स आ चुके थे, खाने में दिक्कत थी, सांस लेने में दिक्कत थी और पेन बहुत ज़्यादा था और अपनी डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे। हमारे यहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी टीम था, हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरी की, न्यूरो सर्जरी, स्पाइन, ENT, एनेस्थीसिया, पेन, क्रिटिकल केयर, सब ने मिलकर इस सर्जरी की प्लानिंग करी और 2 स्टेज में सर्जरी करा। पहला सर्जरी 11 घंटे की रही, दूसरी सर्जरी करीब 8 घंटे की रही। पूरा ट्यूमर जो था वो निकाल पाए और उम्मीद ये है कि ये पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। आपने पेशेंट से बात भी करी होगी, उनकी वॉइस वापस आ चुकी है, वो चल पा रही हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं है और पूरी तरह से खाना भी खा पा रही हैं, जो सब एक्टिविटी पहले वो नहीं कर पा रही थी। तो उम्मीद ये है कि ये ट्यूमर वापस रिकर नहीं होगा और पेशेंट वापस अपनी 1-2 महीने के अंदर वापस नॉर्मल एक्टिविटी कर पाएगा। कितने डॉक्टर्स की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? तो करीब 12 से 14 डॉक्टर 2 स्टेज की सर्जरी में इन्वॉल्व थे। पेशेंट की बात करते हो किस कंट्री से थे? ये नाइजीरिया से आए थे हमारे कितना पास। खर्चा है पूरी सर्जरी का? पूरी सर्जरी का खर्चा करीब 18 लाख के करीब होगा, लेकिन हमारी तरफ से 50% डिस्काउंट पे हमने किया, क्योंकि सर्जरी बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी और हमारे अस्पताल के अलावा शायद और कोई कर नहीं पाता, तो इसलिए हम ने इसमें 50% के करीब डिस्काउंट दिया। सर, जिस तरह ट्यूमर के और भी मामले देखे जाते हैं पूरे देश भर में, ये सबसे अलग क्यों है? ये अलग ये है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्यूमर है और बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेता है। तो ब्लड वेसल को इन्वॉल्व कर रहा है, खाने की नली को इन्वॉल्व कर रहा है, सांस की नली को इन्वॉल्व कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर रहा है। तो आप मतलब पैरालिसिस और डेथ दोनों हो सकती है। तो इसलिए ये इतने छोटे से एरिया में इतनी सारी चीज़ इन्वॉल्व कर रहा है कि सांस नहीं ले पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे और आप अपनी डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहे। तो वो सर्जरी सक्सेसफुल होने की वजह से वो पूरी तरह से नॉर्मल पेशेंट की तरह से बिहेव कर पाएंगे। का डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं कोच्चि अमृता हॉस्पिटल में भी काम कर रहा हूँ। काफ़ी साल से 20 साल से उधर काम कर रहा हूँ। वो भी जब ये हॉस्पिटल शुरू हुआ, इधर भी जो सर्विस के लिए आ रहा हूँ। जो नाइजीरिया लेडी जो आए थे, उसका प्रॉब्लम तो अजीब सा प्रॉब्लम था, क्योंकि ट्यूमर जो नेक में ट्यूमर था, मगर वो कैंसर नहीं था। उसको बोलते हैं न्यूरोफाइब्रोमा। न्यूरोफाइब्रोमा तो छोटा भी हो सकती है, बड़ा भी हो सकती है, मगर इनमें जो ट्यूमर बड़ा था, उसके साथ साथ उसका जो पोजीशन भी थोड़ा अजीब का था, क्योंकि ये ट्यूमर के वजह से उनका बात करने का वो नहीं बात कर पाया और सांस लेने के लिए एक नाले लगना पड़ा। इसलिए सांस लेना तो नाक से नहीं सांस लेते, स्मेल नहीं थे, टेस्ट नहीं थे और उसके बाद जो खाने का जो नाली है वो भी बंद हो रहा था। इसलिए जो खाने के लिए भी उसमें मुश्किल आ रही थी। देन जो इधर एक बार उधर नाइजीरिया में ट्रीटमेंट करने के लिए एक बार कोशिश किया था, मगर दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। व्हेन शी केम हियर
हमने सोचा सारी इकट्ठे होके जो टीम होके जो स्कैनिंग दो तीन स्कैन करा के MRI CT सारी करा के ट्यूमर कितना है, ट्यूमर किधर जा रही है वो देख के उससे पता हुआ कि एक टीम से ये सर्जरी नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि गला के जो ट्यूब के पीछे भी है काफ़ी बड़ा ब्लड वेसल्स का ब्लॉकिंग हो रही है, और उसके अलावा स्पाइन में भी प्रॉब्लम होती है। इनका स्पाइन जो यादें हैं, स्पाइन जो वर्टिब्रा के पीछे है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो उसमें भी थोड़ा प्रेशर शुरू हुआ था। तो जब निकालते हैं ट्यूबर को निकालते हैं, सर्जरी ही है इसमें और कोई तरीका नहीं है। पूरा निकालने से उनका पूरा क्योर भी होती है, इसलिए पूरा निकालने के लिए कोशिश करने के लिए हमने और प्लानिंग किया, और दो सर्जरी के बाद बड़ा साइज था, कितना समय लगा, कितना तो हम सोचा थी एक स्टेज में सर्जरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नेक में जो जब सर्जरी करते हैं सीधा लेटना है इधर से निकालने के लिए, मगर जो स्पाइन के लिए ऐसा सुपाइन प्रोन बोलते हैं, ऐसा लेटना है। तो इन्होंने सोचा पहले क्या करूं, तो पहले तो नेक का सर्जरी करूं, क्योंकि जगह होगा उधर लिटाने के लिए जगह होगा इसलिए। मगर उसमें एक प्रॉब्लम था कि जब हम नेक का सूजन को निकालते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा तो मूवमेंट कुछ हुआ है तो उनका पैरालिसिस होगा, इसलिए उसके लिए हम बोलते हैं न्यूरो मॉनिटरिंग, एक स्पेशल मशीन के सहारे से कोई स्पाइनल कॉर्ड में कोई मूवमेंट आता है या नहीं देखते हैं। तो ऐसा देख के कांस्टेंट सुपरविजन में वो नेक का सर्जरी 11 घंटा 11 आवर्स अबाउट 14 पीपल टुगेदर, पूरी लंबी चौड़ी टीम के साथ। हाँ, 14 members in the first stage, and the next stage was the spine surgery. हमने सोचा तो डिले करने से फ़ायदा नहीं है, तो नेक्स्ट डे ही कर दिया। उनका जो बेहोशी से बाहर नहीं निकाला, वेंटिलेटर करके एक दिन रख के नेक्स्ट डे सर्जरी जो स्पाइन सर्जरी हुई सर, उसमें जान के लिए रिस्क था इनकी? रिस्क कितना था? जान के लिए सही, ये तो काफ़ी बड़ा सर्जरी है। मेरा सर्जरी मतलब सोच लीजिए, हमारा जो ये जो स्पीच का जो है वॉइस बॉक्स, उसके नीचे विंड पाइप है, उसके पीछे है जब खाने का पाइप, इस दोनों को ऊपर उठा के करना है, तो इतना आसानी नहीं है। और ब्लड वेसल्स जा रही हैं इधर और इधर, जो ब्रेन का वो ब्लड वेसल्स का भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए तो सर्जरी तो इसके साथ साथ प्रॉब्लम हो सकती थी। जिस तरह की सर्जरी आपने की है, तो इस ट्यूमर की सर्जरी नॉर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले भी इस तरह का केस आया सामने, या किसी हॉस्पिटल ने किया है? नहीं, न्यूरोफाइब्रोमा का सर्जरी काफ़ी लोग करते हैं पहले, किसी क्योंकि ने की है? वो ऐसा नहीं। इसमें अजीब सा बात है कि ये ट्यूमर का पोजीशन और जैसे जा रही हैं, वो किसी ने देखा होगा, मेरा जो 30 साल में कभी देखा नहीं, और सर्जरी भी ऐसा सर्जरी कभी नहीं किया है। आपके प्रैक्टिस में 30 साल में पहली बार आपने देखा? 30 साल में पहली बार। अब आप बोल रहे हैं कि मेरा जो अभी जो बाकी जो बचा हुआ है उसमें देखेगा भी नहीं, क्योंकि ये तो इतना अजीब सा है। तो आज पेशेंट एकदम स्वस्थ है और आपको दवाएं दे रहे हैं, आपके पूरी टीम को दवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना सुकून मिलता है? इसमें दैट इज द थिंग। सी फाइनली मैंने कल उनसे बात किया था, जो पेशेंट आया था, व्हेन वी सी हर ईटिंग जो काजू का बर्फी लिया या कुछ लिया, उसका फेस में जो स्माइल आती है, उसके बाद हमारे साथ जो गया, मैंने अभी 1 साल के बाद बात कर रहा हूँ, मैं आज स्मेलिंग का वो वापस आ गया, खुशबू आ गया। देन यू फील इट इज़ नॉट एनीथिंग दैट जो ग्रैटिट्यूड एंड द जो उसमें जो आती है ना, दैट गुड थिंग, दैट इज आवर रिवार्ड, दैट इज द रिवार्ड। हिंदी में ही चाहते हैं ना? हाँ। मेरा नाम दुष्यंत मग्गू है और मेरी कंपनी है मेडसर्ज इंडिया, जो हेल्प करती है पेशेंट्स को बाहर से इंडिया में जो ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं उनको हेल्प करती है, अच्छा ट्रीटमेंट, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दिलाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर। और ये हमारे को इधर मिले थे दिल्ली में,
और ये सेकंड ओपिनियन ढूंढ रहे थे, किसी और हॉस्पिटल में थे ये, और वहाँ पे हमारे से टच बेस किया इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और दे वर लुकिंग फॉर एक दूसरा ओपिनियन किसी और अच्छे सेंटर में, बिकॉज जो इनका ट्यूमर था उसको लेके जो पुराने डॉक्टर थे उससे संतुष्ट नहीं थे ये। और फिर हमने इनको कनेक्ट किया अमृता हॉस्पिटल में कि मुझे ये पता था कि यहाँ इनका एक अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि एक्सपर्टीज़ है, अच्छा बड़ा सेंटर है और ये खुश होंगे इधर आके। ये पूरा एक प्लान किया था हमने। फिर यहाँ पे जिस दिन आए थे ये, इनको डॉक्टर से मिलने के बाद, सेंटर देखने के बाद बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ट्रीटमेंट इनका अच्छा हो जाएगा। तो इमीडिएटली इन्होंने सोचा नहीं, दूसरा बार सोचा नहीं था। एमआर भी गए थे क्या? नहीं, हम वहाँ नहीं वहाँ पे गए कंसल्ट ही नहीं थे, करा? वहाँ हमने किया ही नहीं। उसका रीज़न क्या होता है कि जो सरकारी अस्पताल है ना, उसमें जो टाइम है ट्रीटमेंट मिलने का, जब हमारे अपने लोगों के लिए लग जाता है लंबा समय, बाहर वालों के लिए इतना इजी नहीं है कि ट्रीटमेंट मिल पाए, या एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे। दुष्यंत जी, यहाँ कितना समय लगा था इनके ट्रीटमेंट पर? इनका कितने समय में रिकवरी हो गई? हाँ, इनके ट्रीटमेंट जिस दिन ये आए थे यहाँ पे, इनकी वैल्यूएशन हमने 3 दिन में कर दी थी। 3 दिन के अंदर यहाँ के डॉक्टर्स ने सारा एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया था और इनको यहाँ फिर एडमिट किया, क्योंकि किसी और जगह पे रुके हुए थे, वहाँ से फिर ये आए। तो आई थिंक पूरा ट्रीटमेंट होते होते इनके 15 दिन में सर्जरी हो गई थी, सारी इवैल्यूएशन, सर्जरी, और फिर ये रिकवरी पीरियड में यहाँ पे कम से कम 15 से 20 दिन और रुके थे अस्पताल के अंदर। रिकवरी पीरियड तो चलता रहा है और आज भी हो रहा है, बट अब तो बहुत बेटर हो गई है। पहले कम थी इनकी रिकवरी से, अब तो बहुत फास्ट हो गई। Okay. Your name? My name is Uche Samuel Obasi. Yeah, her name is Chinonso Elizabeth. How do you Welcome. feel? हाउ यू फीलिंग? Oh, I'm feeling great. I feel so happy. I mean, बहुत अच्छा फील कर it's रहे been हैं। a lot. It's been a lot, you know, to get into this point. It has been a lot. ये कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और बहुत खुशी है इनको ऐसी स्थिति में देख के। ट्रीटमेंट का पूरा होने के बाद बहुत खुश हैं दोनों के दोनों। So after 1 year, she is smelling, tasting food. Yes. So how's How are you your feeling voice? after 1 year? You are able to taste food. You are smiling. You are listening your voice? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। जी, तो देखिए, ये अपनी खुशी वैसे तो बता नहीं पा रहे, लेकिन जैसे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, भावुक भी हो गई थी, आंखें भी नम हो गई थी। एक्चुअली मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ इनके लिए। जब इनका ट्यूमर पता चला, ये प्रेग्नेंट थी। आप सोचिए कितनी बड़ी एक पावर है, वुमेन पावर जो हम बोलते हैं। इन्होंने कहा नहीं, मैं बच्चे को जन्म दूंगी और मैं अपने ट्यूमर का ट्रीटमेंट बाद में कराऊंगी, क्योंकि ट्यूमर का जब ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी होगी, कुछ कीमोथेरेपी हो सकती है, बट इनकी एक खुद की इतनी विल पावर थी, इतनी स्ट्रॉन्ग, कहते कि नहीं, मैं ट्रीटमेंट बाद में कराऊंगी, मैं बच्चे को जन्म दूंगी। इन्होंने जन्म दिया, फिर ट्रीटमेंट पे गई हैं ये। तो ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, ये भगवान ने लिखी थी कि बच्चा भी जीवन में आया, इस धरती पे आया, और इनका ट्रीटमेंट भी हुआ है। यहाँ के समय लगा और वहाँ सर्जरी फेल हुई, वो अलग बात है, बट यहाँ पे आई और ट्रीटमेंट। विल पावर सबसे विल पावर, बहुत बड़ी विल पावर। आज सबसे बड़ा माध्यम आप इनके लिए बने हैं और आपको भी दुआएं मिल रही, कितना सुकून मिलता है? बहुत अच्छा लगता है। हम तो कोशिश यही करते हैं, क्योंकि हम डेली बहुत सारे मरीजों से मिलते हैं और हमारी इच्छा ये होती है कि सब ठीक होके जाएं। और ऐसी स्थिति में जब मरीज़ आता है, कि जब मैं मिला था इनमें कि इन्होंने पूरा अपना स्कार्फ बांधा हुआ था, मुझे पता नहीं था क्या है, मुझे लगा ठीक हो, अब क्या हो गया है, मुझे लगा शायद ब्रेन में ट्यूमर होगा। जब खोला तो ऐसा इतना बड़ा ट्यूमर, तो तब मैंने चैलेंज की तरह लिया कि यार इनको कहाँ पे एक अच्छा इलाज मिले और ये भी संतुष्ट हों, पैसे की भी कमी थी, तो सारी चीज़ें सोचते हुए तो आपका भी डिसीजन एकदम सही जो है। डिसीजन बहुत खुशी है, पर करने वाला भगवान और डॉक्टर हैं सारे, हम तो माध्यम बने हैं। चलिए, ऐसे ही करते रहिए, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।